चलिए बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ क्लास 7 को लेकर चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज 4C के जो 10 क्वेश्चन हैं वहाँ तक हम कर चुके हैं। 11वें क्वेश्चन से हम करेंगे, रत्ना सागर है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, पढ़ लेना। एक मनी बॉक्स है जिसमें क्या है कि जिसमें कॉइन्स हैं। ठीक है, मनी बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन्स, इस तरीके से। एंड देन दिया हुआ द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, एंड देन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, एंड देन 16 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, इफ़ ऑल द मनी इन द मनी बॉक्स एड्स अप टू रुपीज़ 555, फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 कॉइन्स इन इट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। एक हमारे पास मनी बॉक्स है, इसके अंदर ना कॉइन्स हैं। मान लो 1 रुपये का हो गया सिक्का, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का है इसमें, 5 रुपये का सिक्का है इसमें, 10 रुपये का सिक्का है। ये कुछ इसमें सिक्के हैं। तो ये कह रहा है कि अब इसने थोड़ा इसमें दिया हुआ है कि ये सिक्का इस इतना ज़्यादा इतना कम है 10 का, इसका दिया हुआ है, इसका कंपेरिजन इससे भी है, इससे भी है, सबसे है। ठीक है, और कह रहा है कि जब सबको प्लस कर देंगे, मतलब इन सब कॉइन्स को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5555। तो कैसे करेंगे, देखिए। 10th का इसने क्या करा है, सबको इसने 10 से कंपेयर करा है, 1 को भी 10 से, इसको भी 10 से कंपेयर करा है। कैसे पता चला, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 कॉइन्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, इस टाइप से दिया हुआ है। फिर 8 टाइम्स, जो 2 रुपये का सिक्का हो गया उसका 8 टाइम्स है। उसके बाद जो 1 रुपये का कॉइन है 16 टाइम्स है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको रब करते हैं। आप सबसे पहले बोलिए, क्योंकि 10 को कंपेयर किया है, आप बोले, हम बोलेंगे लेट दी नंबर ऑफ ऐसे बना रखा है इसने, 10 कॉइन्स कितने हैं, x। हमने कहा 10 के कितने सिक्के हैं, 2 5 6 पता नहीं, हमने कहा x हैं। ठीक है, 10 के x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x मान लिया। दी नंबर ऑफ, और कौन सा कॉइन है, 1 है, 1 कॉइन। ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, इसको a मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। उसको मैंने अलग इसलिए माना है, क्योंकि उसका उसी को कंपेयर करा है इसने सबसे, तो थोड़ा उसको अलग दिखाने के लिए बस। ठीक है, उसका यूज बताऊंगा। अच्छा, और कितना है, 2 हो गया, इसको हमने मान लिया b। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या करा, ये भी है ना हमारा, इसको हमने मान लिया c। समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है, देखो फर्स्ट पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ जो 10 के जो कॉइन्स हैं इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। मतलब जो क्या बोला है इसने, देखो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, x। ये कितने हुए, किसके बराबर है, इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़। कौन सा 5 रुपीज़, ये रहे 5 रुपीज़ का, इसको हमने माना c, तो हो गया 4c। x कितना हो गया हमारा, 4c हो गया। ठीक है, अच्छा अभी देखते हो हम क्या करेंगे। ये हमारा एक हो गया, दूसरा देखो, एक तुम्हारा ये हो गया, एक और देखो। अब दूसरे दोबारा दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो इसका था 8 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 8 टाइम्स, 2 का है हमारा 2 b। ठीक है, उसके आगे इसने बोला है 8 टाइम्स द नंबर ऑफ, हाँ, एंड 16 टाइम्स द नंबर ऑफ 1, है ना। 16 टाइम्स 10 का कंपेयर चल रहा है, 16 टाइम्स 1 क्या है हमारा, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमारे पास 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, x। हमारे पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, हमें नहीं मालूम। हम यहाँ को इसको हम यूज़ करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है। देखो हम कैसे करेंगे, हमने ये तो माना है, लेकिन सबको लेट करेंगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालो आप c, तो c कितना हो जाएगा, 4 को बॉर्डर पार कराओ, सो x/4 इक्वल्स टू हो गया मेरा c, ये हो गया मेरा c। अब दूसरा देखो, ये वाला है, इसमें क्या करेंगे, तो दोबारा 8 को बॉर्डर पार कराओ, x/8 इक्वल्स टू b। अब इसमें आ जाओ तीसरे वाले में। ठीक है, इसमें x/16 इक्वल्स टू a। ये आ गया समझ में। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ये आपको निकालना ज़रूरी है। क्यों निकालना ज़रूरी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला है, इसने बोला है सबको जब ऐड करेंगे ना तो उसका आंसर 555 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो a प्लस b प्लस c प्लस x कितना है, ये है हमारा 555। ठीक है, रुपीज़ हमारा 555 है। ये कैसा है, ये ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ध्यान दो बच्चों, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, x/16 लिखो, x/16। ठीक है, अच्छा अब देखते जाना, अभी एक चीज़ बताऊंगा। b की जगह हम क्या लिखेंगे, x/8, पहले लिखते जाओ, x/8। अच्छा
सी की जगह क्या लिखेंगे हम, x/4, x/4, और ये x तो है ही पहले से x, और यहाँ पे कितना है 5 5 5। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है ना, ये समझ में आया। इसलिए मैंने इन सबको ऐसे ऐसे बनाया था ताकि इक्वेशन में सॉल्व करने में इजी हो जाए। अगर यहाँ पे ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, सॉल्व कैसे करता, सॉल्व भी नहीं होता, ऐसे करना पड़ा। अब ध्यान दो, इसने बोला था बॉक्स के अंदर 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, कितने कितने सिक्के हमें नहीं पता। कह रहा जब उन सबको ऐड करोगे तब इतना आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना अभी इनकम्प्लीट है। कैसे, देखो मैंने क्या लिखा है, मान लो ये था मेरा ए, तो ए मेरे पास इतने सिक्के हैं फॉर एग्जाम्पल, बी इतने सिक्के हैं, सी इतने सिक्के हैं, डी इतने सिक्के हैं। तो ए मेरा था क्या, 1 रुपये की कॉइन था। अगर जस्ट इमेजिन करो, पहले मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक एक के 15 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए, 15 रुपये हो गए। आपके पास 2 के मान लो 10 सिक्के हैं, 2 के 10 सिक्के, तो पैसे कितने हो गए, तो पैसे हो गए 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के है ना, 1 मल्टीप्लाई तो 20 हो गए। अच्छा, अब मान लो आपके पास 5 के भी 10 सिक्के हैं, तो पैसे कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 के 10 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के, 5 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 5 रुपये, ऐसे 10 बार हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए, 50 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये जो इसने दिया हुआ है ना, ये एडअप करके दिया हुआ है। तो x/16 मतलब ये क्या था हमारा, x/16 हमारा क्या है, ये a है। तो a मतलब अब जितने भी सिक्के होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पैसे बनेंगे। अब x/8 है, ठीक है, ये मेरा b है, तो b मतलब 2 का कॉइन था, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाके पैसे बनेंगे। ये कितना मेरा c की जगह बनेगा x/4, तो c मेरा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कितने पैसे बनेंगे। ये क्या है, x मेरा 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 10 के जो सिक्के हैं वो हुए 10, तो पैसे कितने हो गए, पैसे हो गए, अगर 10 के हमारे पास 10 सिक्के हैं तो पैसे कितने हो गए, पैसे हो गए हमारे 100 रुपये। x मान लो, x मतलब नंबर, मान लो मेरे पास 10 सिक्के हैं, किसके, 10 के। समझ में आया, इसलिए इन सब के आगे ये लगाना पड़ेगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ये मेरा हो गया x/16 प्लस ये कितना हो गया, कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, सो x/4, ये कटेगा नहीं कटेगा, 5x/4, ये कटेगा नहीं कटेगा, 10x, जिसके नीचे कुछ नहीं, नीचे 1, कितना हो गया, ₹555। ठीक है, ऊपर का रब कर रहा हूँ ताकि अच्छे से सॉल्व करा सकूँ आपको। ऊपर तो कितना होगा, सबका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा सबका एलसीएम। ठीक है, सबका एलसीएम निकाल के देख लेना, 16 आएगा, सबका एलसीएम ले लिया हमने 16, तो यहाँ पे कितना x ब्रैकेट, फिर दोबारा x, फिर ब्रैकेट, फिर 5x, फिर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 10x और ब्रैकेट। ठीक है ना, ऐसे हम करते हैं अपना, मैंने सिखाया है आपको, ऐसे आसान रहता है थोड़ा, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना ऐसे आसान रहता है। चलो, अब यहाँ पे था 16 का टेबल पढ़ोगी 16 आ जाए 1 बार, 4 का टेबल पढ़ोगी 16 आ जाए 4 बार, 4 का टेबल पढ़ोगी 16 आ जाए 4 बार, 1 का टेबल पढ़ोगी 16 आ जाए 16 बार। ठीक है, ये हो गया, इस नीचे वाले को रब करते हैं। अब देखिए ऊपर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो x प्लस मल्टीप्लाई करो 4x प्लस मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20x प्लस 10 को से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 160x। नीचे 16 है, 16 को आप चाहो तो ऐसे वहाँ भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये रुपीज़ आ जाते 555 मल्टीप्लाई 16, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में आ जाता है। इन सबको प्लस करो, कितने हो गए 160 और 20 180 और 4 184 और 185 इक्वल्स टू ₹555 मल्टीप्लाई 16। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखो बच्चों, एक बात आपको बता दूं, जब आपने इसको प्लस कर दिया ना, ये आपका रुपीज़ में चल रहा है बच्चों, ये रुपीज़ में चल रहा है। अब ये रुपीज़ में क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे लगाए ना, हमने यहाँ पे ऊपर पैसे लगा दिए तो रुपीज़ में हो गया, मतलब ये इतने रुपीज़ के बराबर है, तो रुपीज़ में चल रहा है बेसिकली हमारा। समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए x को यहीं रखेंगे, सो ₹555 मल्टीप्लाई 16 और नीचे कितना आ जाएगा रुपीज़, ये वाला 185, इससे ये कट गया। अच्छा, 185 का टेबल में कितनी बार पढ़ूँ कि 555 आ जाए, 3 बार पढ़ के देखो, 3 5 15 का 5 1 करी, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 2 करी, 3 1 कम 3 तो 5 आ गया, कितनी पे आ गया, अच्छा 3 पे आ गया, 3 से हमने काट दिया, तो x कितना आ गया, 3 को 60 को मल्टीप्लाई कर दो 4 8 आ गया, तो मेरा x आ गया 4 8। और x मेरा था क्या स्टार्टिंग में, इफ़ यू रिमेंबर x मेरा था नंबर ऑफ कॉइन्स 10 वाले, है ना। तो इसने हमसे क्या बोला था, फाइंड को आएगा क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज़, हम बोलेंगे हैंस द नंबर ऑफ
₹10 कॉइन्स इक्वल्स टू 4 8। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट, ठीक है ना।